बने थे। सबसे पहले शिष्य थे महर्षि अत्रि, दूसरे शिष्य थे पुलिस ऋषि और उनके तीसरे शिष्य थे वो थे धन्वंतरि। तो अगस्त ऋषि को पूर्वी विद्या जो थी अगस्त ऋषि जी के पास वो पॉसिबल नहीं थी कि एक ही पर्सन कैरी करे। एक्चुअली आयुर्वेदा इतना वास्ट था कि वो एक पर्सन कैरी करना ये नहीं था, तो उन्होंने अपने तीनों शिष्यों को अलग अलग पार्ट दिया। मंत्र तंत्र वाला कंप्लीट हिडन वाला जो पार्ट था वो उन्होंने अत्रि ऋषि जी को दिया। उसके बाद हाफ हिडन और हाफ मंत्र वाला पार्ट यानी रसतंत्र ये वाला पार्ट उन्होंने पुलिस ऋषि को दिया, जहाँ से फिर आगे जाके सिद्धा ट्रेडिशन बना साउथ में पूरा। तो ये पुलिस ऋषि जी से स्टार्ट हुआ है। और तीसरा एक पूरा ओपन अप पार्ट जो था वो फिजिकल शरीर पे जिस पे ज़्यादा अभ्यास था या दिखने वाले डिसीज पे दृश्यमान वाला पार्ट था वो धन्वंतरि जी को दिया गया। इसीलिए धन्वंतरि जी ने उसको प्रसारित किया, उनको आगे किया। पुलिस ऋषि जी ने सिद्धा ट्रेडिशन को आगे किया और अत्रि ऋषि जो थे वहाँ से एक ट्रेडिशन चला, वो था गुरु शिष्य परंपरा वाला ट्रेडिशन। क्योंकि वो नॉलेज को ये कहा गया कि ये नॉलेज का कोई गलत उपयोग ना करे करके उसको एक गुरु सिर्फ शिष्य को वर्बली ही बताता था, इसलिए ये जो ट्रेडिशन चलते गया वो वैसा चलते गया। तो अत्रि जी के फिर पुत्र बने दत्तात्रेय। दत्तात्रेय ने फिर वो विद्या अपने अनुयायियों को दी, जैसे नवनाथ है, फिर श्रीपाद श्रीवल्लभ का हम नाम सुनते हैं। उसके बाद उनके फिर अलग से शिष्य बनते गए, एक शिष्य की ट्रेन बनती गई। और गुरु शिष्य परंपरा से ये जो नाड़ी ज्योतिष वाला नॉलेज था, ये नाड़ी ज्योतिष वाला नॉलेज गुरु शिष्य परंपरा से कैरी होते गए। जो वर्बल नॉलेज था यानी जो डिपन पार्ट वाला वर्बल नॉलेज था वो गुरु शिष्य परंपरा से चलते गए। और पुलिस ऋषि से सिद्धार्थ से वो नॉलेज इधर आगे चलते गया। और धन्वंतरि जी वाला जो आयुर्वेदा है जो हम अभी पढ़ते हैं, और वो भी हमारे बुक्स में अभी भी बहुत सारी उसमें की भी धन्वंतरि जी वाली ही संपदा नहीं है। तो ये बाकी पूरा वाला हम कहाँ कैसे जानेंगे, लेकिन हम जान सकते हैं अभी। लेकिन गुरु शिष्य परंपरा में कुछ अभी ये हो गया कि एक गुरुओं ने बताया, हो सकता है कि हुआ हो कि कुछ समय बाद इसको व्यक्त किया जाए, और उस समय से वो नॉलेज व्यक्त हो रहा है गुरु शिष्य परंपरा वाला भी। नहीं तो वो नॉलेज ये इसलिए हिडन रहता था कि एक गुरु अपने शिष्य को बोल देता था कि किसी को नहीं बताना। तो मैं थैंक्स टू, इसलिए मैंने गुरुजी को पहले थैंक्स किया क्योंकि उन्होंने पहले मुझे ऑर्डर दिया कि यू कैन राइट अप एंड आप किसी को बता सकते हो। और वो भी मैंने जब उनसे सीख रही थी उसके 13 साल बाद उन्होंने मुझे बोला कि यू कैन, आप अभी बोल सकते हो, यानी आप समझ लीजिए। आफ्टर 13 ईयर्स तक उन्होंने मुझे नहीं बोला था, और जब तक नहीं बोला तब तक मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने ये भी नहीं बताया कि मुझे नाड़ी आती है, ठीक है। तो ये हमने हिस्ट्री देखा। सर नेक्स्ट। तो इसी श्रृंखला में आया वाला नाड़ी एग्जामिनेशन के बारे में अब हम आगे देखेंगे। तो अब नाड़ी की भी क्यों ज़रूरत है, तो वो वही है कि न्यू डिसीजेस तो है ही है, लेकिन डायग्नोसिस, फास्टर डायग्नोसिस के लिए मुझे लगता है नाड़ी से बेहतर टूल नहीं हो सकता है। आप नाड़ी से किसी का भी सर्वांगीण जान सकते हो। अब मैं आपको